हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहली बात, एक बड़ी अपडेट के साथ नीट यूजी 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने भी ऐलान कर दिया है और पूरी तरह से हम इस वीडियो में जानेंगे क्या नीट 2025 में क्या क्या चेंजिंग आने की इंडिकेट मिल चुका है। जैसे कि द यूनियन मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द प्राइमरी गोल इज टू स्ट्रेंथ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA and address the loopholes ahead. The new entrance examination cycle is starting in January 2025. यानी यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइटेड इस बात को कह दिया है कि अब जीरो ईरर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सेंट्रल सीक द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम जीरो ईरर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक संकेत मिल चुका है कि अब नीट 2025 सिर्फ नीट के ही नहीं सभी एग्जामिनेशनों का इन्होंने बात किया है। स्पेशली सिर्फ नीट की बात नहीं कहा है, सारे एग्जाम में कहा है कि जीरो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जीरो ईरर एंट्रेंस होगा, किसी प्रकार का कोई ईरर नहीं होगा। इसके लिए स्टेट को भी एक्टिव कर दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा जो भी इंप्लीमेंट दिया है 7 कमेटी, आपको अच्छी तरह से पता है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो रिपोर्ट दिया है 7 कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, उस कमेटी के रिपोर्ट को इन्होंने भी माना है और उसमें कुछ रिफॉर्म किया गया है। अभी भी लाखों छात्रों में ये सवाल है कि क्या अटेम्प्ट हो जाएगा या फिर एज लिमिट हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में एकदम क्लियरेशन करता हूं आपको कि जिस प्रकार से अभी जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, सारे चीजों को न्यूज़पेपर आपको खंगालिए या आप कहीं से भी इसको देखें, तो यहाँ पर अभी अटेम्प्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इम्प्लीमेंट जहां तक होगा वो होगा जीरो ईरर की बात इन्होंने कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि बेस्ड ऑफ द लास्ट ईयर एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यूमरस फॉर्म ही टोल्ड द जर्नलिस्ट द साइडलाइन ऑफ द वर्कशॉप ब्रिंगिंग द examination, especially entrance examination, to zero error is the responsible of the both the government, yani center government of India and the state government. He will work the team build the confront the children of our country. ये इन्होंने जो बात कहा था ये हमारे शिक्षा मंत्री प्रधान जी ने कहा है और साफ साफ इन्होंने कहा जीरो एरर एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन इसमें यह बात नहीं अभी कही गई है कि आपके एज लिमिट 4 कर दिया जाएगा या 3 कर दिया जाएगा या फिर आपको जो है एज को लिमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से अगर आप देखें, मैंने पहले भी आपको अपडेट किया है कि एक RTI जो है आपका, उन्होंने भी एक डाला था, वार्न किया था कि NTA को कि अगर इस तरह एज लिमिट कर दोगे और इस चांस को लिमिट कर दोगे तो लाखों छात्र जो है वो इस एग्जाम से और उनके सपनों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि बार बहुत से बच्चे ड्रॉपअप ले लिए, उन ड्रॉपअप के लिए भी नहीं। तो ये बात क्लियर जान लो कि जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं वीडियो में अपडेट एक छोटी से दे ही देता हूं कि नीट 2025 में आपका ना एज लिमिट होने जा रहा है ना चांस लिमिट होने जा रहा है। क्योंकि ये जनवरी में सिर्फ कहा गया है जीरो ईरर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। इस बात को पहले क्लियर कर लो, जीरो ईरर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर कहा गया है, ना कि ये कहा जा रहा है कि एज लिमिट कर दिया जाएगा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको चांस को बांध दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं बता रहा था RTI एक्टिव राइज द ऑब्जेक्शन द एज लिमिट एट द एग्जाम फॉर्मेट राइट लेटर टू NTA को भी लिखा गया है लेटर कि अगर आप इस तरह का इंप्लीमेंट करते हैं एज लिमिट या फिर चांस को करते हैं, इससे हमारे कई छात्रों ने, 1-2 छात्र ने, हजारों लाखों छात्रों प्रभावित होंगे और एकाएक ये डिसीजन लेना बेहतर नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने सिर्फ बात ये कहा है कि आप एज लिमिट को ना लगाएं और चांस को ना लगाएं। दूसरी बात, एक बात और बता दो कि एग्जाम पैटर्न को जहां तक लेकर है वो अपनी जगह बरकरार है। ऑब्जेक्टिव जो बी था, वो जो बी सेक्शन था वो रिमूव हो चुका है और सेक्शन A आएगा। अब जनवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, मई में आपका फॉर्म एग्जामिनेशन होगा। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लो और प्रिपरेशन करने में लग जा जोड़ के। ठीक है। जय हिंद, जय